गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। तो कक्षा 7 जिसमें हम पाठ देख रहे थे, विषय है हिंदी, और पाठ देख रहे थे कथनी और करनी। ये जो पाठ है उसका प्रकार है निबंध। कितने सारे शब्दार्थ लिखे हमने, यानी पाठ हमने आधा पूरा किया था। अब आगे पहुंचते हैं। उनसे पहले मैं आपको एक कहानी बता देती हूँ। तो यहाँ पर ये जो कथनी और करनी, कथनी और करनी, कहना और करना दोनों में अंतर, कहने और करने में अंतर रखते हैं, ऐसे लोगों के बारे में यहाँ पर बताया। तो पहला दृष्टांत दिया है एक सज्जन की बात, और सज्जन कैसे कैसे पार्क बनाता है, बाग बनाता है, और फिर बाग में सब लोग फूल तोड़ कर ले जाएंगे ऐसा सोचकर वो तख्ती लगाता है। लेकिन मज़े की बात तब सामने आती है कि जब वो तख्ती खुद लगाता है और फिर क्या करता है, कोई उसे तोड़ न ले जाए इसलिए वो तख्ती लगाता है। लेकिन खुद सुबह में उठकर क्या करता है, तो फूल तोड़ता है, फूल तोड़कर घर ले जाता है। अगर कोई उसे पूछे तो वो क्या कहता है कि वो फूल तो मैं भगवान के लिए ले जा रहा था। इस तरह वो बताता है। दूसरी बात है बस की बात बताई कि बस में हमेशा लिखा रहा होता है, बस में हमेशा लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषेध है, निषेध यानी मनाए है, धूम्रपान करना मनाए है। लेकिन कई यात्री क्या करते हैं, ये जो लिखा हुआ है उसे भी भूल जाते हैं और बीड़ी पीते हैं। यहाँ पर एक जो व्यक्ति है वो व्यक्ति बीड़ी पीता है, और बीड़ी जब पीता है तो कंडक्टर उसे डांटता है, टोकता है कि नहीं, ऐसे आप यहाँ पर लिखा है सूचन और आप सूचन का उल्लंघन कर रहे हैं, यहाँ पर बीड़ी सिगरेट पीना मना है। लेकिन मज़े की बात तब सामने आई कि थोड़ी देर के बाद वो सज्जन जिसने बीड़ी जो जलाई थी उन्होंने बारी बाहर फेंक दी। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये जो कंडक्टर है और ड्राइवर, दोनों कंडक्टर ड्राइवर की केबिन में जाता है और दोनों क्या करते हैं, बीड़ी जलाकर पीते हैं। तब एक सज्जन उसे कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, अभी तो आपने उन आदमी को जलती हुई बीड़ी को फेंकवा दिया और आप खुद बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। तो वो सज्जन क्या कहता है, कंडक्टर कहता है कि ये नियम आपके लिए है, हमारे लिए नहीं, बराबर। और भी उदाहरण देखा था कि एक व्यक्ति है जो सामान की खरीदी करने आता है, और सामान खरीदने आता है तो वो अपना स्कूटर दुकान के आगे पार्क कर देता है। तो दुकानदार उसे कहता है कि आप यहाँ पर स्कूटर पार्क नहीं कर सकते, स्कूटर को ले जाइए और पार्क करने की जगह पर रखाइए, पार्क करने की जगह पर रखाइए। तभी थोड़ी देर बाद जो दुकानदार था उस दुकानदार का लड़का आता है, और दुकानदार का लड़का खुद एक दुकान के आगे अपना स्कूटर पार्क करता है। तभी जो ग्राहक था उस ग्राहक ने कहा कि आपने तो मुझे मना किया, इसे क्यों मना नहीं करते। तो दुकानदार कहता है कि ये तो मेरा लड़का है। तो यहाँ पर जब ग्राहक ने पार्क किया तो उसे मना कर दिया कि नहीं, ऐसे नहीं रख सकते। और जब ये दुकानदार का बेटा खुद आया तो वो क्या कहता है कि ऐसे पार्क नहीं करना चाहिए बीच रास्ते पे। तो कथनी और करनी दोनों में अंतर है, यानी नियम सबके लिए होने चाहिए, नियम सबके लिए होने चाहिए। जैसे हम क्लास में मॉनिटर बनाते हैं, फिर LR GS बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, मॉनिटर खुद, मानो कि मॉनिटर खुद कचरा जो है वो डस्टबिन में नहीं डालता और दूसरों को सलाह देता है कि कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए, डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, वो सलाह देता है। तो खुद नियम का पालन नहीं करते और दूसरों को पालन करवाते हैं। फिर बात आई, मानो कि स्कूल में आपको कहा गया हो कि यूनिफॉर्म में आना चाहिए, और खुद मॉनिटर यूनिफॉर्म में नहीं आता या टीचर खुद यूनिफॉर्म में नहीं आता, तो यहाँ पर ये बात लागू होती है कथनी और करनी की। कहें पहले हमें खुद नियम पालन करना चाहिए, और बाद में हम दूसरों को नियम पालन करने की सीख दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात बताई। फिर एक बात
और भी थी यहाँ पर कि एक सज्जन जो भाड़ुआत है वो भाड़ुआत 4 महीने का किराया नहीं दिया, इसीलिए मकान मालिक उसके पास आता है। जब उसके पास मकान मालिक आता है तो वो क्या करता है, मकान के लिए अपना किराया देने के लिए कहता है। तो वो जो किराएदार है वो अपने बच्चे को कहलाता है कि यहाँ पर पापा घर पे नहीं है। बच्चा तो ना समझ है, वो कुछ नहीं समझता, जैसे पापा ने किया, जैसे पापा ने कहा वो सारी बात वो किराएदार का जो बेटा है वो जो मकान मालिक है उससे बता देता है। तो मकान मालिक के घर जो मित्र थे और जो मकान मालिक थे वो सब हंसते हैं, क्योंकि यहाँ पर किराएदार पकड़ा गया। अब आगे एक सज्जन ने, यहाँ तक आए थे हम, एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। तो दादा है, नाना है, नानी है, दादी है, वो लोग क्या करते हैं, अपने पोते को शिक्षा देते हैं, सही गलत का फर्क बताते हैं। तो एक दादा था, एक सज्जन, वो अपने पोते को सिखाता है कि हमें किसी भी काम को गलत ढंग से करना नहीं चाहिए, सदा हमें हमारी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, हमारी जो बारी है उस बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, कभी गलत ढंग से काम करना नहीं चाहिए। लेकिन एक दिन की बात है, एक दिन की बात थी, वे जो सज्जन थे वो सज्जन बिजली का बिल भरने गए, बिजली के बिल जमा करने के लिए गए। तो उन्होंने अपने पोते को भी साथ में रखा। जो देखो यहाँ पर एक सज्जन है, वो सज्जन अपने बिजली का बिल जमा करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है, लंबी कतार है और उसे बिजली का बिल जमा करना है। उन्होंने अपने बेटे को साथ में रखा जिसकी उम्र 8 वर्ष की थी। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर भी प्रश्न बनता है कि पोते की उम्र कितनी वर्ष थी, 8 वर्ष की, बराबर। तो दादा अपने पोते को लेकर बिजली का बिल जमा करने के लिए आए। बिल जमा करने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। अब बिजली का बिल भरना है, लेकिन इतनी लंबी कतार थी। कतार मतलब ये जो मैंने लिखा है, कतार मतलब हार, लाइन, पंक्ति, लंबी लाइन थी। और लंबी लाइन होने की वजह से वो जो सज्जन थे वो सज्जन सोचने लगे कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि मुझे खड़ा रहना भी ना पड़े और मेरा नंबर भी जल्दी आ जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। ऐसा सोचकर उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। ध्यान से इसीलिए देखा कि ताकि कोई जान पहचान वाला मिल जाए। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने लाइन में देखा तो लाइन में एक परिचित व्यक्ति था। परिचित मतलब ओळखाण वालो व्यक्ति, परिचित व्यक्ति दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए और बोले। जैसे ही परिचित व्यक्ति उन्होंने देखा तो वो उनके पास पहुंच गए और बोले कि बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए थे। परिचित व्यक्ति है लेकिन उसका घर का सदस्य नहीं है। लेकिन ये जो दादा है उसको खड़ा रहना न पड़े लाइन में, इसीलिए वो परिचित व्यक्ति के पास गया और कहने लगा कि बेटा, ये जो बिल है वो बिल तुम घर पर ही भुलाए थे। वास्तव में वो घर पर नहीं भुलाया था, ये वो सज्जन और था और ये दादा भी और थे, यानी दोनों अलग अलग थे। उनके साथ कोई खाली जान पहचान ही थी, कोई और रिश्ता नहीं था। लो इसको भी जमा कर दो। फिर उन्होंने कहा कि लो देखो, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए थे, इसको भी तुम क्या करो, जमा कर दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके साथ उन्होंने थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। तो वो व्यक्ति कुछ कहे, कुछ बोले,
उनसे पहले ही उन्होंने बिल दे दिया और राशि उसके हाथ में थमा दी। राशि भी उसके हाथ में दे दी और एक कोने में जाकर खड़े हो गया, एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। तो यहाँ राशि, राशि का मतलब क्या है? राशि, राशि यानी धन। राशि मतलब धन, पैसा। जो भी वो पैसे लेकर आए थे, वो पैसे और बिल उन्होंने क्या किया? वे सज्जन को दे दिया। सज्जन को दे दिया। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। तब ये जो उनके साथ 8 वर्षीय पोता था, वो दादाजी को बार बार कहने लगा कि दादाजी लाइन में लगिए ना, लाइन में खड़े रहिए ना। बच्चा ऐसा क्यों कहने लगा? क्योंकि दादा ने ही खुद पोते को पढ़ाया था कि हमें अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन अब खुद की बारी आई खड़े रहने की, तो वो दूसरों को राशि व पैसे जमा कर, उन्होंने पैसे जमा कर दिए ताकि लाइन में खड़ा रहना न पड़े। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। लोगों को पता चल गया था कि ये जो व्यक्ति है, खड़ा रहना न पड़े इसीलिए उन्होंने दूसरे को राशि और पैसे जमा कर दिए, इसीलिए सब लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जिन आदर्श की बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। यानी कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा बड़ी बड़ी छोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े आदर्श सामने रखते हैं, लेकिन खुद उसे अपनाते नहीं। यहाँ पर दादा ने भी अपने बच्चे को अच्छी बात तो सिखाई, लेकिन अच्छी बात जब ग्रहण करने की बारी आई तो वो खुद उनसे पीछे हट गया। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं रहता। तो ऐसा आचरण करना कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता। तो जो कहता कुछ और है और करता कुछ है, ऐसे व्यक्तियों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वो सम्मान के अधिकारी नहीं बनते। ऐसे लोगों की लोग क्या करते हैं? हमेशा हंसी उड़ाते हैं, वे हंसी के पात्र बनते हैं, वो हमेशा हंसी के पात्र बनते हैं। इसीलिए विद्यार्थी मित्रों, हमें कथनी और करनी दोनों में अंतर रखना चाहिए। हम जैसा कहते हैं वैसा ही करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। इसीलिए कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। कथनी और करनी में क्या करना चाहिए? हमेशा समानता रखनी चाहिए। तो इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं। आचरण, तो आचरण का मतलब है, आचरण मतलब क्या है? व्यवहार, व्यवहार। और ये जो सदैव, सदैव शब्द, सदैव, सदैव मतलब सदा के लिए, यानी हमेशा। हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि कथनी और करनी में समानता हो। बराबर। यहाँ पर अंत में बताया है कि हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। जिन व्यक्ति की कथनी और करनी एक समान होती है, उन व्यक्ति को ही जगत में सम्मान मिलता है, उस व्यक्ति को ही मान सम्मान मिलता है। तो हमें कथनी और करनी में अंतर रखना नहीं चाहिए। बच्चों, हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर हमें मान चाहिए, आपको मान चाहिए, तो हमें मान देना सीखना चाहिए। આપણે માન જોઈતું હોય તો આપણે બીજાને માન આપતા શીખવું જોઈએ। बराबर। कई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा क्या करते हैं? मान नहीं देते। हमारे घर में भी नौकर चाकर आते हैं, तो नौकर जब बड़ा हो
तो बड़े नौकर को हम नाम से नहीं बुलाते। मानो कि कोई गीता व्यक्ति है, काम करने आती है, तो हम क्या करते हैं, गीता इधर आ, एला ओला, ऐसा कर देना चाहिए, इसी तरह हम कहते हैं। लेकिन बड़े लोग हैं तो हमें बड़े लोगों को, भले वो घर का काम करता है, फिर भी उनको हमें सम्मान देना चाहिए। सम्मान देने से हमारा मान कट नहीं जाएगा, मान घटेगा नहीं, लेकिन सम्मान देने से हमारा नाम बढ़ेगा, हमें भी सम्मान मिलेगा। तो इस तरह हमें सम्मान देना चाहिए। एक और मुहावरा है हमारा यहाँ कि पानी पानी हो जाना। वो सज्जन जैसे ही किराएदार, मकान मालिक किराएदार के पास आया तो वो पानी पानी हो गया था, यानी बहुत लज्जित होना, बहुत लज्जित हो गए थे वो। जैसे बच्चे ने पोल खोल दी तो वो व्यक्ति कैसे पानी पानी हो गए थे, लज्जित हो गए थे। तो इस तरह हमें कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए, कोई भेद रखना नहीं चाहिए। मानो कि चुनाव है, तो चुनाव में लोग क्या करते हैं, जब चुनाव में वोट लेना होता है, चुनाव में वोट के लिए सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अगर आपने हमें जिताया तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपकी सारी मांगे पूरी कर दूंगा, शहरी में गंदगी नहीं रहेगी, इस तरह वचन देते हैं। लेकिन जब चुनाव में वो लोग जीत जाते हैं तो वो क्या करते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, अपने आप को महान मान लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें कथनी और करनी दोनों में अंतर रखना चाहिए। अगर हमारे कहने में और करने में जो एक समानता होगी तो लोग हमें अवश्य मान देंगे, लोग हमारा काम करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते तो ઘણી વાર તમે જોયું હશે, ઘણા લોકો કે કહીને કરે કંઈ, તો આપણે એને દેશી ભાષામાં શું કહીએ, એને લબાડ વ્યક્તિ, આ તો લબાડ વ્યક્તિ છે, આ કરે નહીં, કહે કહીને કોમ બગાડે। तो हमें भी कथनी और करनी में एक समानता रखनी चाहिए, बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो पाठ है हमारा कथनी और करनी पाठ पूरा हुआ। आपको ये जो पाठ है उस पाठ के अंदर कई सारे सवाल हैं, तो उस सवालों का जवाब आपको लिखना है। जैसे सभी प्राणियों में मनुष्य को श्रेष्ठ क्यों बनाया गया है, तो उसका जवाब को लिखना है, बराबर। फिर पार्क किसने बनाया, बराबर, तो सज्जन ने पार्क बनाया, इस तरह। फिर कहाँ पर लिखा होता है कि धूम्रपान करना मना है, ये प्रश्न के जवाब, ये दृष्टांत को भी आप याद करके आएंगे। फिर दुकानदार की बात भी याद रखनी है। और फिर कितने महीने के किराया कितने महीने का बाकी था जो मकान मालिक लेने आए थे, तो 4 माह का। तो इस तरह ये प्रश्न भी आपको लिखने हैं, बराबर। फिर पोते की बात, पोते की उम्र कितने वर्ष की थी, ये बात भी आपको लिखनी है। और ये जो है उसको आप अच्छी तरह से उसका भावार्थ लिख कर लाएंगे। फिर ये शब्दार्थ लिखने हैं, और ये शब्दार्थ भी मैंने जितने शब्दार्थ मुहावरे लिखे वो भी आपको लिखने हैं, ये जो शब्दार्थ है बराबर। फिर उद्गार चिन्ह, विराम चिन्ह, पूर्ण विराम आपने 6ठी कक्षा में पढ़ा है, वो भी आपको क्या करना है, याद करना है, बराबर। कि एक ही चिन्ह किसका है, ये चिन्ह किसका है, प्रश्नसूचक। इस तरह आपको ये भी याद करना है, लिखना है। फिर स्वाध्याय भी लिखना है। और ये जो पैराग्राफ है
परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दिए। ये पैराग्राफ को आप निबंध की नोट में लिखेंगे, टाइटल देंगे गद्य समीक्षा, और ये जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में से आपको ये प्रश्न के जवाब देने हैं। जो कहाँ पर लिखेंगे आप ये पैराग्राफ और प्रश्न जवाब को? निबंध की नोट में, बराबर। ये निबंध की नोट में आप लिखेंगे। फिर कथनी और कथनी में अंतर विषय पर अपने विचार भी लिखने हैं, बराबर। फिर कहावत है, कहावत को भी आप लिखेंगे क्योंकि कहावत कभी कभी पूछी जाती है। तो इस तरह फिर भाववाचक संज्ञा वो मैंने बताई, मैंने अगले वीडियो में संज्ञा के प्रकार बताए थे, बराबर। तो ये सब आपको होमवर्क में लिखना है। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगला पार्ट लेकर। तब तक के लिए नमस्ते।